यूनाइटेड, ग्लोरी ग्लोरी मैन। ग्लोरी कहाँ है? ग्लोरी कहाँ पे गई? ग्लोरी तो है ही नहीं, ग्लोरी का तो जी भी नहीं है, कुछ जी स्पॉट भी नहीं, मजाक भी नहीं कर रहा। 4 गोल 35, तो एक तो चुप चुप, क्या तुम्हारा क्लब 35 मिनट में 4 गोल खा सकता है? करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ। क्या तुम्हारा गोल 35 मिनट में 4 गोल खा सकता है? 4 गोल। ब्रेंटफोर्ड सीजन की सेकंड गेम, एरिक टेन हैग, ब्रांड न्यू फुटबॉल, ही थिंक्स ही इज हिम। भाई इट्स सैड, भाई इट्स लिटरली सैड। डेहिया पोस्ट मैच में आके बोलता कि नहीं मेरी गलती थी, हाँ जैसे कि उससे पॉइंट वापस मिल जाएगी बहनचोद, बट जो भी है काफी उसने इमोशनल सपोर्ट ले लिया कि वो एटलीस्ट ही हैज द गट्स टू गो आउट, एंड वो काफी उसने सपोर्ट ले लिया, काफी सिंपैथी ले ली वो सब बकचोदी। मुझे पर्सनली लगता है कि ये गेम ऑब्वियसली फॉर्मूला थोड़ी ओवर हाइप्ड है, क्योंकि इंडिविजुअल मिस्टेक्स की वजह से गोल हुए थे वो सब बकचोदी। मे बी आई थिंक दिस वाज अ बेटर गेम देन ब्राइटन वाली गेम। आई बिलीव इट पर्सनली, मैं तुमको प्रूव कर सकता हूँ, बट वो पॉइंट नहीं है। एक तो मैंने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी स्काई स्पोर्ट्स पे उसकी, एरिक टेन हैग की। एरिक टेन हैग आता है, उसके नीचे फिर ऑब्वियसली काफी कमेंट सेक्शन में मोस्टली सिंपैथेटिक कमेंट्स हैं कि आई फील बैड फॉर हिम, ये लौंडा अभी नया नया आया है, इसका क्या धोखा हो गया, वो सब बकचोदी। इतना प्रोटेक्टिव कैसे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक ब्लेटेंटली एरिक टेन हैग गॉट दिस गेम रॉन्ग। कम ऑन, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ब्रेंटफोर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट सेट पीस में प्रीमियर लीग में, पिछले साल 4th थी सेट पीसेस में, तो तुमने पहली बात तो कंपैरेटिवली काफी छोटी टीम पिक करी। तुमने मैकटोमिने बेंच कर दिया, जो अगेन मतलब बड़ी बात नहीं है। फ्रेड को बेंच कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं। फ्रेड ने कुछ उखाड़ा नहीं ऐसा। इसने छोटे छोटे लिसांद्रो फिर से बैकलाइन में खेल रहा है, मिडफील्ड में नहीं खेल रहा, जो बकचोदी है। इसको फिर से वही परसिस्ट करना है। तुमने एक फिजिकल टीम, एक अग्रेसिव टीम, सेकंड बॉल इंटेंस टीम के अगेंस्ट कंपैरेटिवली तुम्हारा छोटा स्क्वाड लाइन हाइट पे उतारा, ठीक है, तो वो तुम्हारी डिसीजन है। डेहिया पोस्ट मैच में आके बोलता है कि मेरी गलती है, ठीक है मेरी गलती, मेरी ना डिसीजन मेकिंग बुरी थी, मेरे को कभी कभी लॉन्ग मारनी थी, मैं शॉट खेल रहा था। तुमने यूनाइटेड के 20 मिनट तक, यूनाइटेड 20th मिनट तक हमेशा शॉट बिल्डअप करी थी ऐसे, बिल्कुल लिसांद्रो खड़ा है, बिल्कुल धूप में खड़े हैं, कुछ फर्क पड़ता नहीं। ऐसा नहीं होता कि पेपर में नंबर ना है तो माँ बाप धूप में खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा कच्चा उतार के लिटरी खड़ा कर दिया वहां पे। मन है नहीं कुछ करने का बिल्डअप, कुछ बॉडी लैंग्वेज बोलती नहीं, पास निकालने की गंदी बॉडी लैंग्वेज। बट मैं उसमें पिक करूंगा नहीं, मैं इस गेम में डेहिया पे पिक करूंगा नहीं, क्योंकि हर किसी को पता है, तो कुछ बोलने वाली बात नहीं। जब डेहिया बार बार 20 मिनट तक गेम के शॉट पास कर रहा है लिसांद्रो से, वो बिल्डअप कर रहा है, और फिर पोस्ट मैच में आके टेन हैग बोलता है कि आई थिंक नाइव था, आई थिंक अगर ब्रेंटफोर्ड मैन टू मैन एग्रेसिव प्रेस करी थी वो सब बकचोदी, तो डेहिया को हमको लॉन्ग खेलनी थी, हम नाइव कर रहे थे। तो तेरा गोलकीपर शॉट खेल रहा बार बार, तो नहीं कुछ तो मिसकम्युनिकेशन हो ना, कुछ तो। अब डेहिया को सपने थोड़ा रहा है, वो तो लॉन्ग मार देगा, उसका फर्क पड़ता है उसको, वो तो लॉन्ग ही मारेगा ना, ही वुड प्रेफर लॉन्ग मारना देन शॉट, वो तो उड़ा देगा बॉल को। तू बोल रहा है शॉट, फिर बोल रहा कि नाइव था। मैं अगेन टाइम लगता है चीजों को, ऑब्वियसली इतना जज नहीं करेंगे, ट्रू, बट टेन हैग नीड्स टू, भाई आई थिंक टेन हैग डिजर्व्स थोड़ा ब्लेम भी है। हाँ, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी जो लाइनअप थी वो सब बच्चों थी, ही डिजर्व्स थोड़ा ब्लेम। खैर वो पॉइंट नहीं है। ऑब्वियसली ब्रेंटफोर्ड का गेम प्लान फिर से सिमिलर था, लिसांद्रो को लॉन्ग बॉल पिक करो, वो छोटा है। लिसांद्रो, इवान टोनी और एम्बुएमो एक बारी डुएल पे गए थे और ऐसी शेड आई थी क्या इतना छोटा हूं मैं मां? क्या इतना छोटा तो भैंचो है भी यार, 5'9" है वो, 5'9" इतना छोटा होता है मुझे पता नहीं भैंचो। बट अगेन वहां पे लंबे स्ट्राइकर इवान टोनी, वो सब उनके लैंड के बराबर आता है, लॉन्ग बॉल डाल दी, वो सब बकचोदी एंड। बट इस बारी कुछ इंटरेस्टिंग था, इस बारी टेन हैग प्रिपेयर्ड वेल। आई थिंक काफी चीजों में टेन हैग बेटर था। अगेन ब्राइटन वाली गेम में बिल्डअप बहुत वाइड था, बॉल यूज करी तो कॉम्पैक्ट इनफ नहीं थे बॉल रिगेन करने के लिए ट्रांजिशन में, ये डिस्कशन था। मिडफील्ड बहुत दूर भाग रही थी, कोई पास नहीं था, बॉल चला नहीं पा रही थी मिडफील्ड में। इस बार आई थिंक कंपैरेटिवली फील्ड टिल्ट था, अगेन कह सकते हैं। ही वांटेड प्लेयर्स टू बी ओपोनेंट हाफ में, क्लोज बॉल कैरी करो, शॉर्ट पास हो, ठीक है, अग्रीड, ठीक है, विच वाज बेटर। कुछ फेजेस में लग रहा था कि हाँ कि ये प्लान है कि इसमें इंप्रूवमेंट करे, ठीक है। लॉन्ग बॉल से डील करने के लिए इस बार बैक 3 कर दिया विदाउट द बॉल, मतलब जब भी लॉन्ग बॉल होगी तो 3 बंदे होंगे, लूक शॉ, लिसांद्रो, हैरी मैग्वायर। तो अगर लिसांद्रो ने डुएल लूज करा भी तो 2 एक्स्ट्रा बंदे होंगे अगेंस्ट 2, तो 3v2 कर दिया, ठीक है, इंटरेस्टिंग, चल कुछ ठीक है। ब्रेंटफोर्ड का सिमिलर वही प्लान है, डेविड रायन का गोलकीपर लंबी बॉल मार देगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, मार्केट ठीक है। किक ऑफ हुआ, इंटरेस्टिंग, मैं तुमको बताता हूं, इंटरेस्टिंग किक ऑफ स्टार्ट हुआ। दलो की पोजीशन ये है, दलो है राइट बैक बट खेल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि दलो खेलेगा इन्वर्टेड फुल बैक, ठीक है, दलो खेलेगा हाफ स्पेसेस में, तुमको पता है क्यों? क्योंकि 5-3-2 फॉर्मेशन ब्रेंटफोर्ड की 3, यूनाइटेड का पूरा क्लियर प्लान था कि उनके 3 मिडफील्ड 3 को स्ट्रेच करना है। इन्वर्टेड स्पेस में दलो क्यों है?
इनका बिल्डअप 3-1 का था। शॉ, लिसांड्रो, मैग्वायर, ओनली एरिक्सन वाज ड्रॉपिंग, नॉट फ्रेड, विच इज गुड, विच इज स्मार्ट। फ्रेड को बिल्डअप में इन्वॉल्व मत करो, वो चूतिया है, तुम हम डिस्कस कर चुके हैं। इवन ब्रूनो को बिल्डअप में इन्वॉल्व मत करो, विच इज स्मार्ट। उसने ब्रूनो को आगे रखा, यानी कि कूल, सब कुछ बढ़िया। आई लाइक इट, मुझे पर्सनली अच्छा लगा, मैं भी नहीं कर रहा। आई थिंक इनिशियल के 10-15 मिनट पर लाइक दे आर फाइंडिंग देमसेल्व्स, टाइम लगता है बट स्टिल ठीक है, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड काफी वेल ड्रिवन टीम है। ठीक है, जोई बकचोदी। गेम प्लान बिल्कुल क्लियर है कि विद द बॉल थोड़ा नैरो होना है, वाइड रैशफोर्ड और सांचो खोलेंगे हमें, जी हाँ, जो बार बार नहीं हो रहा था बट जिस पर भी आएंगे। एंड अल्टीमेटली शॉर्ट पास कर करके जोई बकचोदी है, इनके मिडफील्ड को स्ट्रेच करना है एंड बिटवीन द लो को, रोनाल्डो को, फ्रेड को फाइंड करना है। ठीक है, ये प्लान था सिमिलर। किक ऑफ में ही इंटरेस्टिंगली एक चीज हुई जो मेरा थोड़ा खड़ा कर गई, मेरा ऑब्वियसली मेरा खड़ा था, बट मैं बड़ा ढीला आदमी, मेरा खड़ा था, मैं भी नहीं कर रहा। किक ऑफ में एरिक्सन ने पास दिया, बैक पास मैग्वायर को। ठीक है, किक ऑफ में ऑब्वियसली हर कोई जोश मत होता, एक बंदा एरिक्सन को प्रेस कर रहा था, वही बंदा उसी बैक पास को मैग्वायर पे प्रेस करने चला गया एंड उसने मैग्वायर को अनकंफर्टेबल कर दी। मेरा खड़ा होगा, मैंने कहा ये क्या बकचोदी है, एक ही बंदे ने मैग्वायर को अनकंफर्टेबल कर दिया, एरिक्सन को भी मैग्वायर को भी। या तो ये बहुत खतरनाक प्रेस है या तो कुछ तो गड़बड़ है, फिर मैंने देखा ये पैटर्न बार बार इमर्ज हो रहा है। बिल्डअप करी यूनाइटेड, कोई बकचोदी, तुमको पता है। हाँ, अगेन हर किसी को मैन टू मैन कर रखा है, जो भी है स्पेस क्वीज कर रखा है, काफी हाई प्रेस करती है ब्रेंटफोर्ड, अग्रीड, ठीक है, जो भी बकचोदी है। डिफेंडर स्प्लिट कर दिया, उसका मूड है नहीं खड़ा होने का वहां पे ऑब्वियसली। एंड अब हम इस डिस्कशन में नहीं आने वाले कि वो बॉल पे अच्छा नहीं है, हर किसी को पता है, कि ही इज नॉट कंफर्टेबल ऑन द बॉल। इट्स नॉट कि उसकी पोजीशन क्या बार बार कि वो कितनी आगे आ रहा नहीं आ रहा, वो तो है ऑब्वियसली, वो तो स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, वो कंफर्टेबल नहीं है बॉल पर, हर किसी को पता। ठीक है, उस पर हम आने भी नहीं वाले। डेहा की कोई बकचोदी नहीं, डेहा की अब डेहा का जो है वो है मां के जो भी पॉइंट है। ब्रेंटफोर्ड थी स्मार्ट अग्रेसिव, तो एरिक्सन को कैसे बॉल लेने देंगे। जेनसन उनकी मिडफील्ड थी में से एक बंदा, हमेशा एरिक्सन की गुद्दी पे सांस ले रहा है। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज, हमेशा लेफ्ट साइड काट के आ रहा है, क्योंकि इसको पता है कि हमेशा एरिक्सन लेफ्ट साइड में देगा मैग्वायर को, और ये पहले ट्राई कर चुका है। जो गोल कंसीड करा था जब एरिक्सन को बॉल दी थी, उससे पहले एक बार सक्सेसफुल हुआ था, उसने एरिक्सन को बॉल दी, डेहा ने बिल्कुल कैजुअलिटी है, कुछ इंतली बात नहीं। एरिक्सन थोड़ा स्मार्ट था, ही गेव द बॉल टू मैग्वायर एंड मैग्वायर प्रेस हो गया। ठीक है, फिर से हुआ, यानी कि एक इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल गया एंगल का। जब तुम बिल्डअप करो तुमको क्लोज होना, ठीक है, क्लोज होना इंपॉर्टेंट, बट एंगल्स में खड़ा होना है। किक ऑफ में क्या इस पास में कोई एंगल है? स्ट्रेट पास है। अगर मैं प्रेस करूं, क्यों मैं इजीली भाग सकता हूं, इजीली स्ट्रेट भाग रहा हूं, मुझे अपने रन को कोई कर्व नहीं करना, ना कोई डायरेक्शन करनी, ना कोई चेंज ऑफ स्पीड करनी, सीधा भाग रहा हूं, इसको इंटरसेप्ट कर लूंगा मां की चूत। जितना मैं एंगल बड़ा करूंगा उतना ओपोनेंट के लिए डिफिकल्ट होगा मुझे प्रेस करना। अगर एरिक्सन यहां खड़े, मैग्वायर वहां खड़ा करती चांदनी चौक में बेंच हो, तो उसको प्रेस करना टफ है ऑब्वियसली। यूनाइटेड से ये नहीं हो रहा था, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। एंड आई नो ये काफी कॉर्नर साउंड कर रहा है। ब्रेंटफोर्ड तुम देखो, ब्रेंटफोर्ड रोनाल्डो इस एग्जांपल में प्रेस कर रहा है, ठीक है, रोनाल्डो इसको प्रेस कर रहा है, क्या इनमें एंगल है? हाँ ठीक है, बट इतना भी नहीं है। इसका पास उसके अक्रॉस है, उसके सामने है, इट्स डिफिकल्ट फॉर रोनाल्डो टू कवर। आई नो एवन टोनी और रोनाल्डो के प्रेस में डिफरेंट है, बट कम ऑन, तमीज से रोनाल्डो ही प्रेस करता था, तमीज से। हमेशा एरिक्सन हमेशा सेम पैटर्न चल रहा था, गोलकीपर से बिल्डअप कर रहे यूनाइटेड वाले, वही एरिक्सन के पास बॉल ढूंढने की कोशिश कर रहा है, फिर उड़ा रहा है, 2-3 ऑप्शन है, एरिक्सन को दे रहा है, तो हमेशा मैग्वायर कट रहा है, मैग्वायर अच्छी तरह प्रेस हो रहा टाइम पे, यानी कि एंगल खुला नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने बोला कि हाँ ये सोल्यूशन है कि एंगल खुला नहीं था और थोड़ा और वाइड हो जाएगा, ठीक है। बट फिर मैग्वायर एक इंटरेस्टिंग इशारा करता है, वो ये करता है सुमड़ी में, वो ये लिटरली करता है। मैंने कहा ये क्या बकचोदी है, ठीक है, मैं सब चीजें मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं क्या नोटिस करता, क्लॉक करता, मैं भी गेम देखी लिटरली, और सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं चूतिया हूँ, उसमें वीडियो बना रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैग्वायर का एंगल अच्छा नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एरिक्सन, ताकि गेम खुल नहीं पा रही और ओपोनेंट के लिए प्रेस करना आसान हो रहा है। मैग्वायर बोल रहा कि ओए पासिंग ऑप्शन मेरे पास है, कोई ड्रॉप करो, तुम दूर खड़े हो। ठीक है, क्योंकि टेन हैग ने खुद बोला पोस्ट मैच में, उसने लिटरली बोला कि मैग्वायर की गलती, उसने बोला है, अगर तुम देखो, उसने बोला कि मैग्वायर की भाई गलती 1-2 बार, उसकी डिसीजन मेकिंग जो भी है, ठीक है। मैग्वायर पर बोल रहा कि मेरे पास ऑप्शन नहीं, मैग्वायर कंप्लेन कर रहा है, तो ये काफी डिलेमा हो गया इंटरेस्टिंग। अब मैं खुद एक डिलेमा में चला गया, क्योंकि जब गोल कंसीड करा बहन चोद, तो उसमें तो डिलेमा था ही कि ऑब्वियसली लॉन्ग बॉल ही खेलनी थी, अगर वो गुद्दी की हद तक प्रेस्ड है, देयर इज नो वे यू तुम उसको खेल रहे हो, कम ऑन। इवन सिटी इतनी स्टबर्न नहीं है, अगर सिटी पे तुम प्रेस करोगे वो भी लॉन्ग बॉल मार देगी बहनचोद, लिवरपूल मार देगी, इतना तो क्या भाई ब्रेन वॉश कर रखा है। तो टेन हैग कांट से कि हम नाइव थे, तूने ट्रेन करा भाई, तेरा आंद्रे ओनाना था आयाक्स में, डेहा नहीं कर पाएगा, तो आई एम रियली सॉरी, उसको एक्सेप्ट करो। पहला डिलेमा तो ये गोलकीपर और मैनेजर के बीच में। दूसरा डिलेमा सुनो, बॉल चल रही है, मैग्वायर के पास बॉल है, ठीक है, बहुत स्लो मैग्वायर स्लो करती जो बकचोदी, ठीक है। ऑब्वियसली इन्वर्टेड फुल बैक बन गया, दलो इनसाइड आ गया। अब मैग्वायर का हैंड जेस्चर भौंकता है सांचो को लिटरली कि भाई ड्रॉप कर, कोई तो ड्रॉप करो, सपोर्टिंग ऑप्शन बन क्या कर, ड्रॉप कर। सांचो नहीं करा ऑब्वियसली। मैग्वायर ने एरिक्सन को खेलनी पड़ी, एरिक्सन की बॉल फिर से इंटरसेप्ट हो गई, क्योंकि अच्छी प्रेस है, कूदा, वो सब चीजें, मैग्वायर को फॉल करना पड़ा, ठीक है। अब मैं वो क्लियर चीज होगी, ठीक है,
यहाँ पे बहुत गंदा डिलेमा है, कंफ्यूजन है। मैगवायर बॉल पे गंदा होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग गंदी होगी, अग्रीड। मेरे को एक चीज देखने को मिली, यूनाइटेड का फ्रंट 5-3 जो भी कहता है, जिनमें एक रैशफोर्ड आता है, दैट इज डेड। मैं मजाक नहीं कर रहा, इट वॉज डेड, इट वॉज स्टैटिक, कुछ प्रोवाइड नहीं करता, कुछ प्रोवाइड, वो टू एंड फ्रो मूवमेंट, बिल्डअप पे बिल्ड, हर कोई बड़ा इजी है ब्लेम करना बिल्डअप पे, बड़ा इजी है मैगवायर पे ब्लेम करना उस पे, बट अल्टीमेटली वो पास तो उसको खेलेंगे ना जो फ्री है, जो प्रोवाइड कर रहा है, जो मूवमेंट कर रहा है। अगर तुम वहां पे स्टैटिक खड़े हो, बस बॉल का वेट करो कि भाई तुम बॉल लेके आ जाओ, फ्रंको दे दो, रोनाल्डो क्रॉस डाल दो, रैशफोर्ड को वो कर दो, उससे बकचोदी, तो इजीली रेसिपी फॉर डिजास्टर है। मैंने लिटरली इसको क्लॉक डाउन करा अच्छी तरह। सांचो इस केस में ड्रॉप ही नहीं करा, सांचो इस केस में ड्रॉप ही नहीं करा। अगर सांचो ड्रॉप करता, कॉम्बिनेशन करता, दरों से कुछ भी लाइक पॉसिबिलिटी, मैं बोल रहा हूँ, कुछ चीजें इनिशिएट नहीं हो रही, वेट कर रहे हैं बिल्डअप का, वेट कर रहे हैं मैगवायर का, लिसांड्रो का, वो कुछ करेंगे, चले एटलीस्ट वेट कर रहे तो अपनी पोजीशन में तो खड़े हो भैंचोद। टेन हैग चाहता है कि उसके विंगर्स सांचो एंड रैशफोर्ड बिल्कुल वाइड हो, बिल्कुल स्ट्रेच करें उनकी बैकलाइन को ओपन की, ठीक है। डू यू थिंक सांचो वाइड है यहाँ पे? वो स्ट्रेच क्यों नहीं कर रहा? यहां से वो क्या हेल्प कर रहा है? ऐसे बहुत बड़े ब्लेंडर थे, प्लेयर इनसाइड थे, पता नहीं क्या क्या था। जब भी फ्री स्पेस में फ्रेड या एरिक्सन आ रहे थे, फ्रेड के पास बॉल है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, हर कोई एक ही जगह में खड़ा है, एक ही चीज, एक ही मूवमेंट ऑफर कर रहा है। अगर 4 बंदे एक ही स्पेस में ड्रॉप कर जाएंगे तो भैंचो मैं किसको बॉल दूंगा? कोई इन बिहाइंड निकालो, कोई ड्रॉप करो, कोई वो। आई नो इन चीजों को ट्रेन करने में टाइम लगता होगा, बट सर्टन टाइम यूनाइटेड आगे बढ़ रही थी, बट मूवमेंट आई थिंक, गुस्सा सा आ गया, मैं नहीं कर रहा। आई नो हर चीज की मिस्टेक है, मैगवायर के एंगल से मिस्टेक है, बट मैगवायर जो डिमांड करा वो वैलिड है भाई, रन दो बेंचो, कोई सपोर्टिंग ऑप्शन तो कोई आ नहीं रहा। तो मे बी इट इज साइकोलॉजिकल कि लोगों की गांड फट गई कि तुम कर लो भाई। बिल्डअप में अगर टीम नहीं चल रही तो उसके 2 ऑप्शन है, या तो जो बॉल कैरियर है वो अच्छा नहीं कर रहा, या जो बॉल कैरी कर रहा है उसको अच्छे कोई रन प्रोवाइड नहीं कर रहा, फिर अच्छी मूवमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा, अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा। एंड आई थिंक सेकंड ज्यादा ऑप्शन था इस गेम में, मैक नहीं कर रहा। गंदे गंदे स्टबन टट्टी गोल खाया, मैं तो मैक भी नहीं कर रहा। टट्टी वर्ड इज एक वर्ड जो मैं एसोसिएट करूंगा यूनाइटेड से। टेन हग भाई, यूनाइटेड के प्लेयर्स लिटरली ऐसे खेलते हैं, उनके पैंट में टट्टी, मैं भी नहीं कर रहा, मुझे लगता है ऐसे उनका भाई पेट भरा हुआ था, ऐसा मैं भी नहीं कर रहा, उनको उससे भाई नहीं होता, वहां पे चीजें नहीं बनती। ब्रेंटफोर्ड कुत्ती थी, ब्रेंटफोर्ड डॉग थी, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और वो खुद भग चुका है टेन हैग कि भाई वो दे वांटेड मोर, वो सब बकचोदी। वहां पर रोनाल्डो बेचारे को रुला दिया, बेचारे रोनाल्डो की मिस्टेक थी उसको, जो मैं बताता ना एग्जांपल कि मैगवायर वाला कि उसका एंगल नहीं खुला था, जिसमें वो क्लोजर हो गया था, उसी में थ्रो इन कंसीड करी थी, उसी में रोनाल्डो ने बॉल यूज करी थी, और उसी में गोल खाया था डेहा वाला। तो पैटर्न वहां से बहुत सिमिलर थे, ये चीजें काफी सिमिलर चलती आ रही है। They need to buy better players, agreed, वो सब बकचोदी। बट एम्बुएमो, इवान टोनी कहां से इतने लाइक बढ़िया, बट इतने कहां से हैं? मेरे को एक चीज देखनी, जब भी ब्रेंटफोर्ड के पास मिडफील्ड में कभी बॉल आ रही थी, जब भी वो जीत रहे थे, हमेशा अब छुपा पड़ा है, ठीक है, एम्बुएमो, इवान टोनी अब छुपे पड़े, ठीक है, ये छुपा पड़ा है। जैसे ही बॉल है ये राइट पोजीशन पे आता है, मूव करता है, मूव टुवर्ड्स स्पेस, इसके पास अब 2 ऑप्शन है, अभी एक भी नहीं था, बड़ा 2 हो गए। उसने पास खेला, आगे मूव, क्यों? क्योंकि ऑफेंसिव लाइन वाले बंदे मोबाइल है, सपोर्ट कर रहे हैं। यूनाइटेड के मोबाइल नहीं, वो स्पेसेस में ड्रॉप नहीं करते, वो जो स्टिफ रहते हैं, स्टिफ। गुस्सा आता वो देख के, ब्रूनो को फिर से वही सेम बकचोद है, थोड़ा वही। मुझे पता नहीं इस टीम को ऑब्वियसली टाइम लगेगा। आई थिंक इट वाज अ बेटर गेम एज कंपेयर टू ब्राइटन गेम, वो तो बिल्कुल डेड थी, मैं भी नहीं कर रहा। इस गेम में थोड़ा लाइक सब करेक्शन थी, वो सब बकचोदी, गंदे गलत टाइम पे गोल खा ले, थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो गई, वो सब बकचोदी। इवन थॉमस फ्रैंक जो ब्रेंटफोर्ड का कोच है वो भग चुका था कि भाई फोरन थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ठीक है जो भी है, बट दे गॉट किल्ड। अगर लॉन्ग बॉल खेले तो लॉन्ग बॉल खेल दे, तो तूने कंफ्यूज करना टेन हैग, तो उसको कैसे बोल सकता कि नहीं वो गए? तूने, तेरा कम्युनिकेशन है। जब ड्रिंक्स ब्रेक होता 25 मिनट पे, उसके बाद बोलता, उसके बाद जो भी हो, उसके बाद हमेशा डेरा लॉन्ग लेने लग गया, यानी कि तूने कुछ बोला तो 20 मिनट तक तू वो लॉन्ग नहीं ले रहा था, यानी कि तेरी गलती है। तो मुझे वो समझ नहीं आया कि भाई वो उसको लॉन्ग लेनी चाहिए, वो सब बच्चों की कंप्लेनें चल रही हैं, डिलेमा चल रहे हैं। इट्स बैड, इट्स वर्स, इट्स नॉट। रोनाल्डो की मार रखी है, मैं कहाँ जाए, कहाँ मरा है, छाती पीटे कहाँ जाए, कहाँ जाए यार, पसीने आ रखे, मर रखे भाई, अब कहाँ जाए यार, रेलेगेशन बैटल नहीं खेलना यार, चोद नहीं यार। बट इट इज व्हाट इट इज भाई। 2 मिनट में फिर से निकालना चाहूंगा रैशफोर्ड पे। आई थिंक रैशफोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट ब्लैंड फुटबॉलर्स आई हैव सीन। उसका हेयर कट लंड है, उसमें कुछ नहीं, कुछ ना उसमें फेड इतने प्यारे हैं, ना को टैटू। मैं नहीं कर रहा था, मुझे काफी सिंपल का लगता है, लाइक बहुत सीधा लगता है। अच्छा बंदा, अच्छे बंदे मरे जाते हैं कलयुग में कौन मरता है? अच्छे बंदे जो बच्चों को खाना खिलाते हैं। अच्छा हेयर कट, उसकी मूवमेंट बिल्कुल डेड है, वो खड़ा रहता है, कुछ करता नहीं। रैशफोर्ड में इतना जोश है, उसमें यंग टट्टे है, सब कुछ है, उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसको मूवमेंट ऑफर करनी चाहिए, इन बिहाइंड क्या क्या, खड़ा रहता है, लिटरली खड़ा रहता है। मैं देखा उसको, मैंने कहा रोनाल्डो और उसमें डिफरेंस क्या है। इवन रोनाल्डो से यार मूवमेंट करता है, रोनाल्डो तब भी क्रॉस में अटेम्प्ट कर रहा है, वो सब बकचोदी कि हेडर डिमांड करे, वो सब। रैशफोर्ड बस खड़ा है, तुक्के से बॉल आ गई, कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन लो।
या तो उसके साथ मार्शल का इसका अच्छा डो निकलता, पता नहीं क्या है, बट जो ही बकचोदी भाई। रैशफोर्ड सादा सादा नमक है, कुछ नहीं है उसमें, सादा है, सादा पानी, खारा पानी, कुछ नहीं है। कोई बोला बेटी रिश्ता देखने आएगी, रैशफोर्ड अगर दिखाएंगे, घर वाले बोले कि रैशफोर्ड क्या करता है, बस बच्चों को खाना खिलाता है, ये करता है, कुछ नहीं है। भोला आदमी, कुछ नहीं है, सादा आदमी, प्लेन दाल, नो बिरयानी, ओनली दाल। एंड दाल नहीं चलेगी भाई, आई डोंट थिंक सो दाल चलेगी। इवन सांचो को विंग पे पता नहीं क्यों कर रखा बिल्कुल वाइड, सांचो को इनसाइड स्पेस में बुलाओ भैंसो, दलों को वाइड कर दो, दलों से हाफ स्पेस में लैंड कुछ नहीं होता, दलों से हाफ स्पेस में क्या होता है, कुछ भी ट्राई कर लो, उससे नहीं होता। प्री सीजन में कुछ अच्छी चीज होगी तो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको वाइड करो, सांचो को इनसाइड बुलाओ, सांचो को वाइड कर कुत्ते की तरह, सांचो को फ्रीडम दो, उसको बॉल कट करने दो, वो सब चीजें करने दो। लिटरली भाई थोड़ा गुस्सा आ गया, मैं नहीं कर रहा, तो थोड़ी चीजें उसको करेक्ट करनी है, टेन हैक को, उसको टाइम लगेगा, अभी ट्रस्ट करना पड़ेगा उसको, जो भी बकचोदी है। बट मरो भाई मरो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मरो बहन, तो पसीने मरो, गान मरो।